कोई ना था। तमाम शहर वाकिफ था। इसलिए इज्जत नफ्स को बचाने की खातिर मैंने बच्चियों को साथ लिया और समरकंद आ गई। मौसम सर्दी का था, बर्फबारी हो रही थी। मैंने बच्चों को मस्जिद में बिठाया और खुद बाहर खाने और ठिकाने की फिक्र में गई। एक जगह बहुत से लोग जमा थे। मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे बताया गया कि समरकंद का मुसलमान अमीर है और इर्द गिर्द जरूरतमंद अफराद है। मैं वहां चली गई, उससे ताउन की दरखास्त की और उसे बताया कि मैं ज़ुर्रियत रसूल औलाद अली व बतूल से हूं। उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, मुझे क्या मालूम कि तू औलाद पैगंबर और ज़हरा है। अगर कोई गवाह हो तो ले आओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मैंने कहा, बंदा खुदा, मैं सफर में हूं, मेरा यहां कौन गवाह होगा? उसने कहा, अगर गवाह नहीं है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ मदद नहीं। मैं मायूस होकर वापस पलट गई। एक जगह पर फिर कुछ लोग जमा थे। मैंने पूछा, यहां कौन है? किसी ने बताया कि समरकंद का सरकारी ऑफिसर है जो कि मजूसी है। मैंने सोचा कि अब किसी मुसलमान से तो किसी ताउन की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो हो सकता है अब मुझसे मुसलमान होने का भी गवाह मांगे। ये गैर मुस्लिम है, मुमकिन है ये किसी किस्म का गवाह न मांगे और एक जरूरतमंद इंसान की हैसियत से ताउन कर दे। यह सोचकर मैं वहां गई। जितने मर्द खड़े थे सब ने मुझे मस्तूर समझकर रास्ता दे दिया। मैं उसके सामने गई और उसे बताया कि मैं मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हूं। तुम लोग अगरचे गैर मुस्लिम हो, लेकिन एक मुआशरा की वजह से वो सलूक तो देखते और सुनते रहते हो जो मुसलमान अपनी नबी की औलाद से कर रहे हैं। मैं बल्ख से आई हूं, मेरे साथ मेरी कमसिन बच्चियां हैं जो मस्जिद में बैठी हैं। अमीर समरकंद से मदद मांगी है, उसने गवाह मांगे हैं। मैंने उसे कहा भी है कि भले आदमी गवाह उन्हीं से मांगे जाते हैं जिन्हें कोई पहचानने वाला हो। जो मुसाफिर होते हैं उन्हें कौन पहचानता है और उनकी गवाही कौन देता है? लेकिन उसने मेरी कोई मदद ना की। अब अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो। वो मजूसी उठ खड़ा हुआ, नौकर भेजा कि जाकर मेरी बीवी को साथ ले आ। वो गया। कुछ देर बाद उसकी बीवी आ गई। उसने कहा, इस बीबी के साथ जा, मस्जिद में उसकी बच्चियां बैठी हैं, उन्हें साथ लेकर आ। अपने घर में अलहदा कमरा दे। सफर की थकी हुई हैं, उन्हें गुस्ल के लिए गर्म पानी दो, नए कपड़े दो, खाने का इंतजाम करो। वो मस्तूर मेरे साथ आई। उसने बच्चियों को अपने साथ लिया, हमें अपने घर ले गई। एक आरास्ता कमरा दिया, गर्म पानी दिया, नए कपड़े दिए और खाने को बहुत कुछ दिया। थकी हुई बच्चियां जल्दी सो गई। मैंने मुसल्ला बिछाया और मजूसी के लिए अल्लाह से दुआ करने लग गई। रात ढली हुई थी कि दरवाजा पर दक्कुल बाब हुआ। मजूसी खुद दरवाजा पर गया। दरवाजा खोला तो मुसलमान अमीर अपने नौकरों के साथ खड़ा था। मजूसी ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मेरे मेहमान आपके पास आए हैं, उन्हें लेने आया हूं। मजूसी ने कहा, वही जिनसे कल तूने गवाह तलब किए थे? उसने कहा, हां, मैं शर्मिंदा हूं। मुझे मेरी मजहबी गैरत ने शर्मिंदा किया है कि तूने मजूसी होने के बावजूद उन्हें घर में जगह दी और मैं मुसलमान होकर उनकी मदद ना कर सका। यह सुनकर मजूसी मुस्कुरा दिया। उसने पूछा, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? मजूसी ने कहा, अभी तक तेरा जहन दुरुस्त नहीं हुआ और तू फरेब से बाज नहीं आया। उसने कहा, मैंने सीधी बात की है, इसमें भला फरेब की कौन सी बात है? मजूसी ने कहा, फरेब नहीं तो और क्या है? तूने उस मस्तूर से औलाद ज़हरा होने का गवाह मांगा था। तुझे अब यह कैसे पता चल गया कि वो मुसलमान थी? मुमकिन है वो मुसलमान ही ना हो।
अगर सीधी बात करना चाहता है तो यूं कर कि तूने ख्वाब में मैदान महशर देखा है, उसमें नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तूने उनसे पानी मांगा है, उन्होंने नफरत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तूने कहा कि मैं आपकी उम्मत से हूं, मुझे पानी पिलाइए, उन्होंने तुझसे गवाह मांगे हैं। तूने दाएं बाएं देखकर कहा है कि हजूर मुझे यहां कोई पहचानता भी नहीं, मैं गवाह कहां से लाऊं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे फरमाया, अगर तू मेरी औलाद से गवाह मांग सकता है तो क्या मैं तुझसे गवाह नहीं मांग सकता। फिर उन्होंने तुझे जन्नत में मेरा मकान दिखाया और फरमाया है कि देख, ये उस मजूसी का मकान है जिसने सिर्फ ये सुनकर कि वो मुसाफिरा मेरी औलाद से है, बिला मुतालबा गवाह उसे रहने की जगह, पहनने को कपड़े, खाने को ताम दिया है। इस वक्त भी मेरी बेटी इस मजूसी के लिए मुसल्ले पर बैठी दुआ मांग रही है। ख्वाब एक ही है, मैंने भी देखा और तूने भी देखा। अब बता, क्या यही सीधी बात है? उसने कहा कि वाकईन मुझे यही ख्वाब इस वक्त तेरे दरवाजे पर लाया है। तू ऐसा कर, मुझसे 1000 दीनार ले और बीबियां मुझे ले जाने दे। मजूसी ने कहा, अगर तू 1,00,000 दीनार भी दे तो भी मैं अपने घर आई हुई बरकत तुझे न दूंगा। भला मैं तुझे वो मस्तूरात कैसे दे दूं जिनके कदम के तुफैल मेरे कुंबे ने कलमा पढ़ लिया, जिनकी बरकत से मैंने खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, जिनके सदके में मैंने जिंदगी में जन्नत में अपना मकान देख लिया। जा घर आराम कर और आइंदा ख्याल रखना।